अगर पाइप नहीं खुल रहा है तो 2 रिंच लो, गुरुजी की तरह फंसाकर खोल दीजिए। अगर मोबाइल देखते देखते स्टैंड चाहिए तो टिश्यू पेपर के पैकेट की प्लास्टिक निकालो और मोबाइल के पीछे चिपका दो। बन गया स्मार्ट स्टैंड। एक पाइप लो, बीच से ऐसे काटो जैसे गुरुजी काटते हैं, फिर उसे पिलास में आसानी से फिट करो, करंट से पूरी तरह सुरक्षित। इस वीडियो से आप भी कर सकते हैं। एक बैटरी लेकर इसके प्लस माइनस पर एक सुई रख देना है और जैसे ही माचिस का तिली लेकर सुई पर रखेंगे तो वह जल जाता है। एकदम जादुई लगता है। एक संतरा लेकर उसके छिलके के रस को हाथ में लगाकर जैसे ही बैलून को छुएंगे तो बैलून फूट जाता है। हमारे चैनल से आज ही जुड़े नहीं तो हम कहीं गुम हो जाएंगे। लास्ट वाला तो आप करके ही मानेंगे। धुआं आंख में लगे और खाना बनाना पड़े। आप क्या करेंगे? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आंख में चश्मा लगाओ और बनाना शुरू करो। पानी में तस्वीर खींचना बिना किसी महंगे कैमरे के तो एक गिलास दीजिए, उसमें मोबाइल डालकर पानी में तस्वीर कुछ इस तरीके से खींच सकते हैं जिससे आपका मोबाइल भी नहीं खराब होगा और तस्वीर भी एकदम के क्लियर आएगा। कहीं बाहर जा रहे हो, बरस को पैक करना है तो एक थैली को उसे नीचे से काटो और उसमें बरस डालकर जीप को बंद कर दो। अब उसे ले जा सकते हैं ट्रैवल के लिए। अगर आपको यह ट्रिक काम आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टांगते वक्त हैंगर टूट जाए तो घबराइए नहीं, प्रेस मशीन को गर्म कर दोनों टूटे हुए भाग को प्रेस पर लगाकर कुछ इस तरीके से चिपका दो। हो गया तैयार। एक छोटी सी डिब्बे को खोलो और उसमें 2 छोटे शीशे को जैसे गुरुजी चिपका रहे हैं वैसे ही चिपका दो। फिर डिब्बे को बंद कर दो। फिर डब्बे को कट्टर की मदद से इस तरीके से उल्टा और सीधा काट लो। फिर आप इससे चुपके से दीवार के बगल में क्या हो रहा है देख सकते हैं। अगर आपका लैंप का बल्ब टूट चुका है तो वह निकल नहीं रहा है तो बोतल को लो लाइटर की मदद से गुरुजी की तरह गर्म कर लो। फिर टूटे हुए लाइट पर लगाकर उसे आसानी से निकालकर चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल से आज ही जुड़े भी कर सकते हैं। एक लोहे के किले लेनी है जिस पर कई किल को एक सीध में कुछ इस तरीके से रख देनी है। फिर उसे उठाकर एक खड़े किल पर कुछ इस तरीके से बैलेंस बनाकर रख देना है तो आप देखेंगे कि वह गिरता नहीं है। कुछ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ को लेकर कुछ इस तरीके से जोड़कर स्क्वायर बना लें। फिर इसे शैम्पू से बने सॉल्यूशन में डालकर निकाल लें। फिर इसमें एक धागा डालकर जैसे ही पेंसिल से टच करोगे तो सर्कल बन जाता है जिसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। पानी से भरे गिलास में सेविंग क्रीम को स्प्रे कर लें। फिर सेविंग क्रीम के ऊपर अपने मनपसंद कलर को डाल दें। फिर कुछ सेकंड बाद देखेंगे कलर पानी में धीरे धीरे मिक्स होने लगती है जो देखने में बहुत ही कूल लगती है। पेन को लेकर उसके अंदर के स्लिप को निकाल लो और स्लिप के निचले हिस्से को भी निकाल दे और मुंह से फूके। फिर जैसे ही पानी में रखोगे देखोगे क्या गजब का पानी में इंक फैलने लगता है। आप कभी किए हो तो कमेंट करो। अगर आप ड्राई आइस के ऊपर हनी को डालोगे तो देखोगे कुछ ही सेकंडों में हनी कैंडी बन जाती है। अगर आप भी साइंस से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल से आज ही जुड़े। वाह, क्या आइडिया है। जूता चमकेगा, गमला बनेगा, मछली भी तैरेगी। एक बोतल का ढक्कन लो, उसमें छोटा सा छेद करो, फिर उसमें नल जैसी टोटी फिट कर दो। अब तैयार है गमले में पानी देने का आसान जुगाड़। एक प्लास्टिक बोतल के ऊपरी हिस्सा को काट लो, फिर ढक्कन से जैसे गुरुजी बना रहे हैं वैसे ही बना लो। फिर सोल्डर आयरन की मदद से काट लो और गुरु की तरह डिज़ाइन बना लो। फिर बोतल को उल्टा कर डिज़ाइन से काट लो और गमले के नीचे लगा दो और उसमें हैंडल को लगाओ। तैयार है मछली का स्विंग पूल तैरने के लिए तैयार हो गया। ट्राई ज़रूर करें। ब्रश को चाकू से ब्रश वाला साइड काट लो, फिर उसे ड्रिल मशीन से छेद कर लोहे में एक साथ सेट कर दो। अब उससे जूते को धीरे धीरे ट्रिक और देखना चाहते आज ही सब्सक्राइब करें। हमें 50 साल यूज करने के बाद पता चला अगर आपकी फेंकी हुई कैंची में जंग लग गई हो तो प्याज को काटकर कैंची पर इस तरह रगड़ो, फिर पोंछो, देखना वह एकदम चमकने लगेगी। अगर आपके हाथ से कांच गिरकर टूट जाए तो एक कटा हुआ प्याज लेकर उससे कांच को आसानी से साफ कर सकते हो। अगर आप फ्रिज में फल को रखते हैं प्याज के साथ तो फल आपका जल्दी खराब नहीं होगा। अगर प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू आने लगे और स्किन लाल पड़ जाए तो बस एक च्युइंग गम मुंह में डालो और आराम से सारी प्याज काट डालो। ऐसे ही ट्रिक जानने के लिए प्याज का कुछ ऐसा है। इनसे लास्ट वाला आप भी कर सकते हैं। अगर आपका शावर गंदा हो गया है तो ब्रश पर थोड़ा सा शैम्पू लगाकर शावर पर अच्छे से रगड़ें, फिर उसे पानी से धोएं। देखना शावर ऐसे चमकेगा जैसे नया हो। एक गिलास में पानी भर लो और उसमें थोड़ा नमक अच्छे से मिक्स कर दो। अब एक कार्डबोर्ड लो जिसमें 2 छेद हों और उसे गिलास के ऊपर रख दो। फिर 2 पेंसिल लो और उन्हें उन छेदों में डाल दो।
अब जैसे ही ऊपर बैटरी को पेंसिलों से कनेक्ट करोगे, देखना पानी के अंदर से छोटे छोटे बुलबुले उठने लगेंगे। एक बोल लो जिसमें ड्राई आइस को रख लो, फिर जैसे ही इसमें गर्म पानी को डालोगे, देखोगे धुएं की तरह पानी भाप बनाने लगता है, जिसे आप भी कर सकते हैं। अगर आप भी साइंस में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल से आज ही जुड़े, ये जिसे आप भी कर सकते हो। अगर आपका भी नाखून पिला हो गया है तो सभी नाखूनों पर कोलगेट को कुछ इस तरीके से लगाकर जैसे ही साफ करोगे, देखोगे चांद की तरह नाखून चमकने लगता है। अगर प्रेस आपका गंदा हो गया हो तो बस नमक टेबल पर छिड़क कर उस पर प्रेस को चला दो, तो देखोगे प्रेस एकदम चिकना हो जाता है। अगर बोतल के कैप को नहीं खुल पा रहे हो तो टेंशन मत लो, बेल्ट को उतारो, बेल्ट को बोतल के कैप में फंसाकर खींच दो, कैप आसानी से खुल जाता है। अगर आप भी इस ट्रिक से सहमत हैं तो हमारे चैनल से आज ही जुड़े। मान सकता है कि सिर्फ कुछ 500 मिलीलीटर की प्लास्टिक बोतलों में सीमेंट और रेत का घोल भरकर इतना शानदार काम किया जा सकता है। सबसे पहले हर बोतल में सीमेंट और रेत का मिश्रण डाला जाता है, फिर हर बोतल के अंदर एक लोहे की तार डाली जाती है ताकि उसकी मजबूती बढ़ सके। जब सीमेंट पूरी तरह सूख जाता है तो एक कट्टर से बोतल को बीच से काटा जाता है और अंदर बना गोल सीमेंट ब्लॉक बाहर निकाल लिया जाता है। फिर उसे एक प्लास्टिक टब में रखकर पानी में डुबो दिया जाता है ताकि वह और मजबूत बन जाए। अब एक प्लास्टिक बाल्टी ली जाती है, बाल्टी के अंदर एक गोल सांचा रखा जाता है और उसमें रेत भरी जाती है। रेत को अच्छे से दबाकर और बराबर कर देने के बाद उस सांचे को सावधानी से निकाल लिया जाता है। अब बाल्टी और रेत से बने खाली हिस्से के बीच में सीमेंट रेत का घोल डाला जाता है। डालते वक्त बाल्टी की दीवारों को हल्के से ठोका जाता है ताकि सीमेंट हर जगह फैल जाए और हवा के बुलबुले बाहर निकल जाए। फिर ऊपर की सतह को सीधा किया जाता है और बीच में एक छोटा छेद बनाया जाता है जो बाद में पानी निकलने का रास्ता बनेगा। अब पहले से बने 4 गोल सीमेंट ब्लॉक्स को चारों कोनों पर रखा जाता है, जिनका खुला हिस्सा अंदर की ओर झुका होता है। फिर बाल्टी में दोबारा रेत भरी जाती है और उसे बराबर किया जाता है। उसके बाद फिर से सीमेंट रेत का घोल डाला जाता है और ऊपर कुछ मेटल की जाली रखी जाती है ताकि स्ट्रक्चर और मजबूत बने और उसमें दरार न पड़े। जब सीमेंट पूरी तरह सूख जाता है तो बाल्टी को उल्टा करके फोम ब्लॉक पर रखा जाता है। फिर बाल्टी की दीवारों पर गर्म पानी डाला जाता है ताकि प्लास्टिक और सीमेंट आसानी से अलग हो जाए। इसके बाद अंदर की रेत को पूरी तरह निकाल दिया जाता है और ब्रश से साफ कर लिया जाता है और बस इस तरह एक खूबसूरत और टिकाऊ क्रिएटिव सीमेंट का फ्लावर पॉट तैयार हो जाता है। मजबूत है कि 2 पीढ़ियां गुजर जाएं, तब भी ये 100 साल तक खराब नहीं होगा। का जीनियस है। उसने कुछ पुराने प्लास्टिक की बोतलें और पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके एक ऐसा यंत्र बना लिया जो बिना बिजली और तेल के पानी को शुद्ध कर देता है। अब इस मशीन से आपको साफ पानी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले उसने एक प्लास्टिक बोतल के मुंह पर पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा जोड़ा, फिर उस पर 45 डिग्री का एल्बो लगाकर दूसरा पाइप जोड़ा। इसके बाद उसने एक टी पाइप जोड़ा, टी के एक साइड पर 10 सेंटीमीटर का पाइप लगाया और फिर एक और टी फिट कर दी। यही प्रक्रिया उसने करीब 20 बार दोहराई। जब सारे हिस्से तैयार हो गए तो उसने उन्हें जोड़ना शुरू किया। 5 सेंटीमीटर के छोटे पाइप से उसने सबको आपस में जोड़ा और हर बार जोड़ते समय दिशा बदलता गया ताकि फ्लो सही बने। उसकी तेज और सटीक मेहनत देखकर लगता था जैसे किसी प्रोफेशनल इंजीनियर का काम चल रहा हो। थोड़ी ही देर में उसने 20 बोतलों को जोड़कर एक लंबा केंचुए जैसा सिस्टम तैयार कर लिया। अब वो इसे छत पर ले गया जहाँ धूप अच्छी मिलती है। एक बाल्टी में पानी भरा, पानी साफ हो या गंदा कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने हर प्लास्टिक बोतल को आधा आधा पानी से भर दिया। अब बारी थी बियर की खाली कांच की बोतलों की। उसने करीब 20 साफ बियर बोतलें तैयार रखी और उन्हें पीवीसी के टी हिस्सों पर लगा दिया। कांच की बोतलें इसलिए इस्तेमाल की ताकि ठंडक का असर हो सके, क्योंकि सिर्फ प्लास्टिक से तापमान उतना नहीं बढ़ता। उसने हर प्लास्टिक बोतल के नीचे एल्यूमिनियम फॉइल लपेट दी ताकि धूप की किरणें रिफ्लेक्ट होकर अंदर की गर्मी और बढ़ा दें। दोनों तरफ से फॉइल लगाकर उसने हीट इफेक्ट को दोगुना कर दिया। अब देखना था नतीजा। धूप की गर्मी से प्लास्टिक बोतल का पानी भाप बनकर बियर की कांच की बोतल में चला गया, फिर पाइप के जरिए निकलकर एक तरफ बहने लगा। उसने इस पाइप को कमरे के अंदर तक जोड़ा और आखिर में एक वाल्व लगाया जिससे शुद्ध पानी सीधे बाल्टी में भरने लगा। और बस बिना बिजली बिना तेल सिर्फ धूप की मदद से उसने बना लिया एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर जो एकदम मुफ्त में काम करता है। अब माँ की तारीफ कैसे न की जाए।